बराबर है, थोड़ा स्पेस है। रणवीर कुमार और आप देख रहे हैं देश का उभरता हुआ हिंदी सैटेलाइट चैनल पब्लिक लाइव है। अभी मैं मोतिहारी जिला के चिरैया ब्लॉक के अंतर्गत महादेव शाह के प्रांगण में आ चुका हूं और यहां पे आज शपथ ग्रहण का दूसरा दिन है और यहां पे एक नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे फूल माला यहाँ पे पहन चुके हैं, इन्होंने शपथ ले लिया है। हम खास बातचीत इनसे करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक लाइव में। जी शुक्रिया। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह अंसारी। अच्छा, कौन सा पंचायत से आप मुखिया बने हैं? रामपुर दक्षिणी से। रामपुर दक्षिणी से पहली बार मुखिया बने हैं? पहली बार मुखिया बने। अच्छा, लोगों ने के जो विश्वास जो आपके ऊपर जताया है, क्या उस विश्वास पे आप खरे उतरेंगे? इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर खरा उतरने का। अच्छा, पहली प्राथमिकता क्या होगी जो आपके पंचायत में आपको लगता है कि वो काम अभी तक नहीं हुआ है और लोगों ने विश्वास किया आपके ऊपर, आपको मतलब कि कुर्सी दिया? मैं रामपुर दक्षिणी में समदा से लेकर के मगुराहा तक करीब 6 किलोमीटर का एरिया पड़ता है। मगुराहा गांव में 200 बीघा ज़मीन जलमग्न है, जहां पर खेती नहीं हो रहा है। चंपारण का सबसे शक्तिशाली ज़मीन है वो। तो जल निकासी का मैं प्रबंध करूंगा। मैं डीएम साहब से मिलूंगा, हर आदमी से मिलूंगा जो उसका समाधान हो और उसको मैं समाधान करने का प्रयत्न करूंगा, जिससे हमारे पंचायत में, हमारे गांव समाज में कैसे खुशहाली आए इसका मैं प्रयास करूंगा। अगर वो जल निकासी हो जाता है तो हजारों हजार मन अन्न पैदा होने का काम हो जाएगा। पंचायत मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी। और दूसरी प्राथमिकता मेरी ये होगी कि पंचायत में सरकार के द्वारा पंचायती राज अधिनियम के द्वारा जो आएगा जैसा, उसको सुचारू रूप से मैं धरती पर लागू करने का काम करूंगा। नल जल योजना की अगर बात करूं तो पूरे बिहार में ध्वस्त है, केवल आपके पंचायत में या चिरैया ब्लॉक में या शिवहर लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं या मोतिहारी जिले की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे बिहार में लूट खसोट मचा हुआ है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कल क्या हुआ वो मेरी जिम्मेवारी नहीं थी। आज हमारे भाई वार्ड में जीत के आए हैं, उनसे मैं बहुत ही प्यार से, दुलार से ये बात करूंगा और बताऊंगा कि भाई इसको सुचारू रूप से चलाने का काम करें और जहां जो त्रुटि होगा उसको दूर कराने का काम करेंगे। नल जल योजना हमारे मुख्यमंत्री का ये ऐतिहासिक योजना है। 400 फीट का पानी हमारा जनता पिए, ये सोच कितना अच्छा है। बहुत सारी बीमारियों का हल वो पानी से ही हो जाएगा। तो वो पानी जब चालू होगा तब ना मिलेगा, तो चालू कराने का काम करेंगे। वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन में 2 से 4 हज़ार रुपये रिश्वत लेते हैं और उसके बाद अगर इंदिरा आवास की बात करूं तो 40 से 50 हज़ार रुपये रिश्वतखोरी यहां पे चलता है। तो उसको आप कब ख़त्म करेंगे? देखिए, ये इसको है ना, कितना अच्छा से अच्छा हो मैं इसका प्रयास करूंगा। आपको भी मालूम है, आप बिहार में रह रहे हैं, कोई विधायक का चुनाव लड़ता है, सड़ा हुआ उसके पास गाड़ी रहता है, 4 साल के बाद में उसका गाड़ी जाके देखिए आप किसी विधायक से पूछे ये सवाल? नहीं पूछे होंगे। किसी एमपी से जाकर पूछिए कि पहले उसका हालत क्या था। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हमारे पंचायत का जो विकास होगा, आप आकर के 4 साल बाद देखिएगा कि पंचायत का कैसे विकास करूंगा। मैं एक इतिहास लिखने जा रहा हूं जिसकी शुरुआत आज से हो चुका है। आपको मालूम है, आप हमसे पहले भी इंटरव्यू लिए थे। मैं आपको बताया था कि चिरैया प्रखंड का एक पंचायत है रामपुर दक्षिणी, जहां से मैं जातिवाद में विश्वास नहीं रखता, मगर मैं बताना पड़ेगा, मैं मुस्लिम समाज से आता हूं जो अंसारी बिरादरी होता है। हमको 1865 वोट मिला है, जिसमें 1300 वोट दुलारा सजाया हुआ प्यार से हमारे सब हिंदू भाई लोग दिया है। ये चंपारण में कहीं नहीं मिलेगा। पहले इस बात पर आप गौर करें कि कितना प्यार और दुलार मिला है। भारत जो कहते हैं ना, हमारा पंचायत है। मेरा दिल और जान निछावर रहेगा इस पंचायत पर। मैं जिंदगी में बहुत कुछ किया हूँ, मैं पीछे बैक में जाना नहीं चाहता। इससे पहले मेरा विदेश में बहुत अच्छी जगह नौकरी था, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में मुझे जाने का मौका मिला है और मैं गया हूँ। आज हमारे गांव का हालत जाकर के देखिए, कम से कम मेरे गांव का लड़का लोग 57 लड़का इंजीनियर है मेरे गांव में।
उनमें बहुत सारे का एडमिशन कराने के लिए मैं खुद चल के गया, किसी से एक नया पैसा लिया नहीं। पहले मेरा गांव शिक्षित हो, समाज शिक्षित हो, अब पंचायत शिक्षित करने का और सेवा करने का मौका मिला है। मैं इन लोगों से पूछिए, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हमारे गांव का लड़का ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा तक नौकरी करता है। आप सोच नहीं सकते हैं, बिहार में टॉप लेवल का इंजीनियर हमारे गांव में है। और खुद मैं अहंकार में नहीं कह रहा हूँ, हाथ जोड़ते हुए कह रहा हूँ, ईश्वर का असीम कृपा है। मेरा 3 पोता MBBS कर रहा है, बेटा एक वकालत का डिग्री लिया है, 2 बेटा इंजीनियर है, 2 भतीजा इंजीनियर है, मेरा लड़का M.Tech इंग्लैंड से किया है। खुद मैं अहंकार में नहीं कह रहा हूँ, हाथ जोड़ते हुए कह रहा हूँ, ईश्वर का असीम कृपा है। मेरा 3 पोता MBBS कर रहा है, बेटा एक वकालत का डिग्री लिया है, 2 बेटा इंजीनियर है, 2 भतीजा इंजीनियर है, मेरा लड़का M.Tech इंग्लैंड से किया है। इस प्रखंड का कोई लड़का अभी तक इंग्लैंड गया नहीं, और मेरा लड़का इंग्लैंड से M.Tech किया है। एक कंपनी में बहुत बड़े पद पर कार्यरत है। मैं चाहूँगा कि हमारे पंचायत का नौजवान जो पढ़ता है उसको प्रोत्साहन दिया जाए, चाहे जिस तरह से हो, बात से हो, पैसे से हो, वो लड़का पढ़ करके अच्छा नागरिक बने। आप यहाँ खड़े हैं, आप देखते हैं अभी एक बीमारी आया है कोरोना, जिसके लिए पूरे विश्व में त्राहिमाम मचा हुआ है। एक और बीमारी है हमारे समाज में जो बहुत ही खतरनाक है। आप बता सकते हैं वो कौन बीमारी है? बता दीजिए, जनता को बता दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, वो गुटखा। जो आज का नौजवान, ये उम्र का, ये मेरा लड़का है, ये इस उम्र का लड़का चिबाते चिबाते उसका गाल धंसा हुआ, आँख धंसा हुआ, मरीज बना हुआ है। 100 साल जीने के बजाय वो 50 साल में ही बूढ़ा होकर मर जाएगा। जब आपका जान ही नहीं रहेगा तो समाज में क्या होगा? विकास का मायने क्या रह सकता है? किसी देश का अर्थव्यवस्था देखना है तो आप हॉस्पिटल में जा कर के देखिए कि क्या बीमार है। आपको मालूम है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कैंसर का पेशेंट भारत में है। क्यों? सबसे ज़्यादा चीनी का पेशेंट भारत में है। क्यों? हार्ट का पेशेंट, सबसे ज़्यादा बच्चेदानी का ऑपरेशन भारत में होता है और बिहार में होता है। कभी आप सोचे हैं क्यों होता है ऐसा? मैं आप सब लोगों से ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप अपने बच्चों को ये गुटखा खाने से बहुत ही प्यार से रोकने का काम कीजिए। एक छोटा सा प्रयास कीजिए, छोटा सा प्रयास, आपका देश और दिशा सब बदल जाएगा। गुटखा और दारू तो सरकार बंद कर दिया है, उसका नाम मत लीजिए, मगर जो चोरी से, जो अभी हम लोग शपथ लेके आ रहा हूँ कि शराब नहीं पीऊंगा, मेरा अंतरात्मा इतना तृप्त हुआ है, खुशी हुआ है। काश हमारे भाई लोग इस पर अमल करें तो ये देश बदल सकता है। देश बदलने के लिए एक छोटा छोटा प्रयास होता है। आप पीछे इतिहास में जा कर के देखिए, इतिहास पढ़े हैं ना आप? इतिहास में जा कर के देखिए क्या हुआ था। फ्रांस में सबसे पहले क्रांति कैसे आया? पढ़े हैं? फ्रांस की क्रांति पढ़े हैं आप? पढ़ करके देखिए। एक मजदूर आदमी से शुरू हुआ, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, पूरी दुनिया बदल गया। एक पिता की तरह, एक भाई की तरह मैं ये हर तरह से मैं तत्पर रहूंगा और निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय भारत। एक आखिरी सवाल है मेरा, अपने जनता मालिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता मालिक को बताया ना कि आप हमें सहयोग कीजिए। जैसा हो, जो विकास का काम हो, जैसा हो वो होगा। मैं बता रहा हूँ कि मैं इतिहास लिखने जा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इतिहास से ही शुरुआत होगा। देखिए उप मुखिया का चुनाव में सब जगह लठबाजी हो रहा है। मैं बच्चा लोग को समझाया, बोला बेटा पंचायत का विकास करना है, ये कंपटीशन नहीं है, किसी एक को बनने दो। आप मुखिया हो, सब समझो मैं मुखिया हूँ, मेरा काम होगा पंचायत का, कोई प्रतिद्वंदिता नहीं। सब लोग हाथ उठा करके ये कर दिया, चुन दिया। ये मेरी पहली सफलता है, आगे सफलता इंशाल्लाह और आएगा। सच्चे मन से अगर कोई प्रयास किया जाए तो पक्का वो सफलता मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या नाम है आपका? मनोज मिश्रा। क्या लगता है कि आपके पंचायत में विकास होगा या जुमलेबाजी में रह जाएगा? नहीं, अब लग रहा है इनके आने से रामपुर दक्षिणी पंचायत का एक बहुत बड़ा जो है ना आशा की किरण उदय हुई है। और यह श्योर है कि
समग्र विकास होगा पंचायत का। एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति, ऐसे समाज सेवी व्यक्ति है कि इनके ऊपर किसी प्रकार का डाउट, संदेह करना कि ये होगा कि नहीं होगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये स्वतः वैसे लोग हैं कि खोज करके काम करने वाले लोग हैं और करेंगे। क्योंकि जब ये सत्ता में नहीं थे उस समय भी लोगों की सेवा कर रहे थे। हाँ, आज सत्ता की तो आज इन्होंने शपथ लिया, इससे पहले जो है 1977 से ही हमारे गांव के लोगों को सेवा करते आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद मकसूद अंसारी। नमस्कार। आपके पिताजी मुखिया बन गए, अब क्या कहना है इसके बारे में? जी, बहुत बहुत जनता का धन्यवाद, शुक्रिया। ये अपार बहुमत से जो हमारे ऊपर विश्वास किए हैं, ये विश्वास कभी हम टूटने नहीं देंगे। जो मान सम्मान जो जनता दिए हैं ये कभी कम नहीं होने देंगे। पूरी ईमानदारी से हम लोग विकास करेंगे। क्या नाम है आपका? विजयकांत मिश्र। क्या लगता है कि आपके पंचायत में विकास होगा? विकास की जहाँ तक बात है, अभी जो हमारे सामने मुखिया जी नवनिर्वाचित चुने गए हैं, इनके परिवार में बीमारी था, किसी को उस दवा खरीदने के लिए मोतिहारी गए और उस पैसे से जब इन्होंने हॉस्पिटल में देखा कि समदा का कोई आदमी बुरी तरह अस्त व्यस्त है, तो वह पैसा से समदा के किसी मरीज को दवा दारू खरीद करके चिरैया ब्लॉक का एम्बुलेंस खोज करके 500 रुपया तेल का भाड़ा दे करके उसके घर पहुंचा दिए। अपना दवा इन्होंने नहीं खरीदा। ये ऐसे मुखिया हैं। इनके पास जो भी पैसा होता है, अगर कोई गरीब तबका का लोग है, परेशान है, तो ये नहीं सोचते हैं कि शाम को मेरे घर में सब्जी बनेगा नहीं बनेगा, वह पैसा गरीब तबका में खर्चा कर देते हैं। बहुत ईमानदार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पन्ना लाल शाह। अच्छा जी। मुखिया जी आपके क्या लगेंगे? मुखिया जी हमारे चाचा लगेंगे। जी। आपको क्या लगता है कि आपके पंचायत में विकास होगा? जी जी, पूरा एकदम उम्मीद है, अब पूरा आशा और विश्वास है कि मुखिया जी जीते हुए हैं। मेरे गांव का चौमुखी विकास होगा और विकास का मेन मुद्दा मुखिया जी चुनाव प्रक्रिया में रखे कि मैं जीत जाऊंगा तो मौराहा गांव का जो 2 माने जो बहुत बड़ा खेत है, 200 बीघा का खेत है, जो पानी से जलमग्न रहता है लगभग साल का 8 महीना, वे जलमग्न है। वो चाहते हैं कि अब नाला खोदवा देंगे, वो नाला खोदाई हो जाएगा, 200 बीघा में धान और गेहूँ होने लगेगा। मौराहा गांव बहुत सुखी संपन्न हो जाएगा। और मौराहा गांव के साथ साथ हमारे मुखिया जो सनौला मुखिया जी जीते हुए हैं, ये रामपुर दक्षिण में 7 गांव पड़ेगा, वो 7 गांव में चौमुखी विकास करेंगे और विकास का ये गंगा बहा देंगे। मेरा पूरा उम्मीद और पूरा आशा है सर। डॉक्टर अब्दुल रहमान है। कहना यह है कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दौरे ज़माने की खिलाफत की जो इंसाफ किए थे उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, घर घर घूमकर गरीबों की मसीहा बनकर हर मसले को हल करते थे। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सनुल्लाह मुखिया जी उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नकल से असल में उतार देंगे। क्या भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे? भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद रोजीद अंसारी। क्या लगेंगे मुखिया जी आपके? मुखिया जी रिश्तेदार भी हैं, स्कूल साथी भी हमारे रहे हैं, बच्चे से मिडिल स्कूल के स्कूल साथी भी रहे हैं। तो क्या आपके क्षेत्र में विकास होगा या नहीं होगा? देखिए, इनकी नेतृत्व में अच्छा विकास होगा, इसलिए कि पब्लिक 1865 जो वोट दिया है, इसे साफ साफ झलकता है कि ये विकास पुरुष है, इसीलिए इतना दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सजाउल्लाह जी है। मुखिया जी क्या लगेंगे आप? हमारे बड़े भैया हैं। अच्छा, इनके जीत के लिए और शपथ ग्रहण के लिए क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि हमारे जो भी हमारे रामपुर उत्तरी के दक्षिणी के जो भी साथी हैं, उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हम लोगों को पूरा अपार बहुमत दिया। आपका प्यार इतना मिला है कि वो प्यार को हमारे नहीं संभल रहा है। हम आप लोग का कर्ज उतारूंगा आपका सेवा करके।